हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो जेके बॉपी की तरफ से एडमिशन नोटिफिकेशन जो है एंट्रेंस टेस्ट, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज जितने भी हैं उनके लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो मैं आपको यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, फुल अपडेट दूंगा कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज होंगे 12th बेस्ड जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। जनरल नर्सिंग जैसे होती है, ऑक्सिलरी नर्सिंग वगैरह होती है, और बहुत से कोर्सेज होते हैं। यहाँ पर मैं आपको सभी बताऊंगा, और उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, कब आपको फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, सिलेबस क्या रहेगा, सब कुछ डिटेल में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। लैब असिस्टेंट होता है, मेडिकल फार्मासिस्ट होता है, डेंटल असिस्टेंट होता है, बहुत से यहाँ पर होते हैं कोर्सेज़। तो मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। तो मैं आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कोर्सेज कौन से हैं, एलिजिबिलिटी क्या है और आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर कंडक्ट ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज। तो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज 12th बेस्ड जितने भी हैं उनकी एडमिशन नोटिफिकेशन जो है वो ये है। तो आपको यहाँ पर पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होगी 17 अप्रैल से, और आपको लास्ट डेट होगी फिलिंग की वो होगी 7 मई 2021। फी जो है वो आपको 1000 पे करनी है, वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के जरिए। तो आपको और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले तो यही मेन, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 17 अप्रैल से, और जो इसकी लास्ट डेट है वो 7 मई है, और फी जो है वो 1000 रुपीज़ है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर बताऊँ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए क्या कुछ लगता है। तो वो आपको आ जाता है डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जेन के, जो भी मतलब यहाँ पर यूटी ऑफ जेन के या यूटी लद्दाख का जो भी डोमिसाइल जो बंदा है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो उसके बाद चाहे आप यूटी जेन के हों या फिर लद्दाख के हों, तो उसके बाद आपको क्वालिफाइंग मार्क्स 12th क्लास जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड होना चाहिए। डीओबी सर्टिफिकेट जो मैट्रिक वाला होता है वो आपको चाहिए, और साथ अगर आपके पास वो इशू नहीं है तो म्यूनसिपल कमेटी का कोई डीओबी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है वो भी चलेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका जो रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए, और अगर कोई डॉक्यूमेंट लगता हो जब पूछा जाए तब आपको वो देना है। तो उसके बाद मेन जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मैं देता हूँ, एलिजिबिलिटी क्या है फॉर एडमिशन। अगर आप जैसा कि पैरामेडिकल यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स में आ जाता है, मेडिकल फार्मासिस्ट, लैब असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, एनेस्थेटिक, सेंसरी इंस्पेक्टर, ओटीटी टेक, आईएसएम, डायलिसिस टेक, फिजियोथेरेपी, डी फार्मेसी। तो ये जो यहाँ पर आते हैं आपके जो कोर्सेज जो हैं वो ये हैं, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो उसके बाद और भी हैं, पहले मैं आपको यहाँ पर ए नंबर पर जो हैं वो बताता हूँ, और कोर्सेज भी हैं, पहले इनके बारे में एलिजिबिलिटी देखते हैं। पहले जो स्टूडेंट वो है JNK यूटी का या फिर लद्दाख यूटी का डोमिसाइल होना चाहिए, यहीं का बंदा होना चाहिए। सेकेंडली बात, मैक्सिमम जो एज है 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज़ पर 1/1/2021, और उसने 12th पास जो है वो किया हो किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड। साइंस उसका सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। PCB हो या PCM हो, कोई हो चलेगा, मगर इंग्लिश में 40% मार्क्स। तो चाहे PCM हो साथ में इंग्लिश, और उसके जो मार्क्स होने चाहिए 12th में वो होने चाहिए 40% मार्क्स होने चाहिए, और मेडिकली फिट होना चाहिए। और कैंडिडेट जो है अपेयर 10+2 क्लास एग्जामिनेशन 2021 में जो अपेयर मतलब हो रहे हैं, जो जैसा कि समर जोन जम्मू के स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो उनके लिए उनका जो है अपना जो है रिज़ल्ट जो है वो अभी इनका नहीं होगा, जैसे ही उनको कंप्लीट होगा तो उनसे मांगा जाएगा 12th सर्टिफिकेट वगैरह। ये पहले जैसे मैंने आपको बताया। अब सेकेंडली है GNM कोर्स। GNM में आता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो इसमें जो कोर्स है इसमें क्या है, JNK का बंदा होना चाहिए, 17 ईयर होना चाहिए या फिर 35, 17 और 35 के बीच में होना चाहिए, ना 17 से छोटा ना 35 से बड़ा। 12th पास होना चाहिए उसका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, साइंस हो, आर्ट्स हो, इंग्लिश हो। मैक्सिमम मिनिमम जो मार्क्स हैं यहाँ पर 40% होने चाहिए। ओपन मेरिट कैंडिडेट को 35% किसी भी रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट को होने चाहिए, और 10+2 विद इंग्लिश हैविंग 40% अगर वोकेशनल स्ट्रीम वगैरह तब। और साइंस यहाँ पर आप देख सकते हैं वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और साथ में रजिस्टर्ड ANM विद 40% मार्क्स। तो मेडिकली फिट होना चाहिए। और कैंडिडेट अगर जो जैसे समर जोन के स्टूडेंट्स अभी अवेयर हो रहे हैं 2021 में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर ANM कोर्स है, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी। तो इसमें क्या है, ड्यूटी ऑफ JNK का होना चाहिए बंदा, उसके बाद 17 ईयर और 35 ईयर के बीच में होना चाहिए। 17 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एज़ पर 31 यहाँ पर दिसंबर 2021 रखा हुआ है। तो 10th यहाँ पर 10+2 किसी बोर्ड से पास हो, चाहे साइंस हो आर्ट्स हो चलेगा। तो मेडिकली फिट होना चाहिए। 10+2 आर्ट्स साथ में है, क्वालिफाइड 10+2 आर्ट्स या फिर साइंस एग्जामिनेशन जो भी यहाँ पर ओपन यहाँ पर जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, वहाँ से वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट 10+2 अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं 2021 में, समर जोन जैसे स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो डी में यहाँ पर आता है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स जो सिकम सूरा में होता है उसके बारे में। तो इसमें जो कैंडिडेट है जो पहले नंबर पर JNK का होना चाहिए, सेकंडली 17 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज़ पर 31 दिसंबर 2021, 10+2 पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, और उसको 50% मार्क्स जो उससे ज़्यादा होना चाहिए ओपन मेरिट। अगर कोई रिजर्वेड कैटेगरी है तो 40% मार्क्स भी चलेंगे। तो सेकंडली यहाँ पर कैंडिडेट जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं समर जोन वाले जैसे स्टूडेंट या किसी का भी एग्ज़ाम हो रहा है वो भी यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिलेबस के बारे में यहाँ पर तो सीधा बताया है 120 क्वेश्चंस होंगे। तो जो मेन सिलेबस है वो मैं आपको अपडेट दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बताना आपको इसके बारे में जो जो चाहिए वो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा इसके बारे में। तो मेन चीज़ ये है पहले सिलेबस, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सिलेबस लाऊंगा। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड तक शेयर करना ताकि उनकी हेल्प हो सके, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।